अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जनाब। पहली खबर जो है वो अच्छी खबर नहीं है, थोड़ी सैड न्यूज़ है फैसल कुरैशी के हवाले से, जो कि हमारे एक्टर हैं, वेटरन एक्टर भी हैं और आजकल वो काफ़ी माशाल्लाह ड्रामाज़ में छाए हुए हैं। दुबई में उनके साथ एक हादसा पेश आ गया है और उस हादसे की क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही साथ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बॉलीवुड की जो अब नई एक्ट्रेस हैं, यानी कि डेब्यू कर चुकी हैं इंडस्ट्री में, बड़ी कामयाब अब एक्ट्रेस जा रही हैं, सारा खान, जो कि सैफ अली खान की बेटी हैं और अमृता सिंह की बेटी हैं जनाब जी। तो सारा अली खान ने अपने वालिद सैफ अली खान और अमृता सिंह के बारे में बड़े होलनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि उनकी वालदा उनकी नज़र में दुनिया की सबसे गंदी तरीन औरत और उनके बाप दुनिया में सबसे गंदी गालियाँ देने वाले शख्स थे। आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले सारा अली खान ने कभी इस तरह का कंट्रोवर्शियल बयान नहीं दिया और मीडिया ने बड़ी कोशिश की कि उनसे कोई ना कोई राज उगलवाया जाए, ख़ास तौर पे अमृता सिंह और उनके वालिद की अलहदगी को लेकर। लेकिन सारा अली खान ने ख़ुद को इंडस्ट्री में मुतारिफ़ करवाना था और इसी वजह से उन्होंने आज तक कभी भी अपने दयाल की साइड से किसी की बुराई नहीं की। और अब क्योंकि वो अपना नाम और अपने कदम दोनों ही जमा चुकी हैं, तो उन्होंने जो बयानात दिए हैं और जो उन्होंने इंटरनल बातें बताई हैं अपने घर की, वो मैं आज आपको बताऊँगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहली खबर का आगाज़ करते हैं जनाब। हमारे जो वेटरन एक्टर हैं, हमारे सीनियर एक्टर हैं फैसल कुरैशी, उनके साथ एक हादसा पेश आया। वो दरअसल दुबई में थे और दुबई में उनकी जो गाड़ी थी उसको खौफनाक हादसा पेश आया। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि गाड़ी उनकी अपनी थी, ड्राइव कौन कर रहा था और गाड़ी में कितने अफराद सवार थे और वो दुबई में क्या करने के लिए गए थे। तो यही बताने के लिए आज की खबर जो है उसका आपको सारा जो पोस्टमार्टम है वो करके बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि दरअसल फैसल कुरैशी अपनी गाड़ी पर नहीं थे, वो एक टैक्सी ड्राइवर को उन्होंने हायर किया था और टैक्सी ड्राइवर ने जनाब क्या किया कि बीच में जाकर एक जगह पर एक्सीडेंट कर दिया और गाड़ी जो थी उसको नुकसान हुआ जुज़वी तौर पे, गाड़ी कुछ डैमेज भी हुई, लेकिन थैंक गॉड के जो फैसल कुरैशी हैं उनको ज़्यादा इंजरीज नहीं हुई, वो बच गए, पूरी तरह से ठीक रहे। और उनकी फैमिली के कुछ और अफराद भी उसमें शामिल नहीं थे, थैंक गॉड। उनका फैमिली का कोई बच्चा या उनकी मिसेज़ उनके साथ नहीं थी उस वक्त जिस वक्त वो जा रहे थे। अब सवाल ये आप पूछ रहे थे कि जी वो कहाँ जा रहे थे और दुबई में क्या कर रहे थे, तो मैं आपको बताती चलूँ। हमारे एक्टर्स तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए दुबई और इधर उधर ओवरसीज़ जाते रहते हैं। तो दुबई बेसिकली वो गए थे जनाब जी कि वहाँ पर एक अवार्ड्स की तकरीब थी, उसमें शिरकत के लिए वो गए थे, अवार्ड लेने के लिए गए थे और अपनी सेरेमनी को एक बड़ा मेमोरेबल बनाने के लिए गए थे, लेकिन वो मेमोरेबल कुछ और तरह से बन गई। तो बेसिकली फैसल कुरैशी जो हैं वो पीसा अवार्ड्स के लिए दुबई में तकरीब को, यानी उस अवार्ड फंक्शन को अटेंड करने के लिए जा रहे थे और उन्होंने जब टैक्सी ली तो टैक्सी ड्राइवर ने रास्ते में ये खौफनाक हादसा किया। और इस हवाले से ख़ुद क्या कह रहे हैं फैसल कुरैशी, आप खुद सुन लीजिए और फिर चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दिस इज़ व्हाट हैपेंड टू मी अभी, लेकिन मेरी बचत हो गई, मैं बिल्कुल सही हूँ, आई एम ओके, बट बचत हो गई जी। तो आप लोगों ने देखा और अच्छी बात यह है कि फैसल कुरैशी जो हैं उनकी कोई नेकी सामने आ गई, खुदा न खास्ता एक बड़े हादसे से वो बच गए। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। तो दूसरी खबर है सारा अली खान के हवाले से। सारा अली खान ये कहती हैं कि उनके बचपन में ही जब उनके वालिद और उनकी वालदा की अलहदगी हो गई थी, तो वो कहती हैं कि उसके बाद उनका अफेयर, यानी उनके वालिद का अफेयर शुरू हो गया था, आपको याद है, एक फ़ॉरनर के साथ। फिर उस फॉरनर के बाद उनका अफेयर जो है वो शुरू हो गया था करीना कपूर के साथ, जिसमें से अब उनके 2 बच्चे भी हैं। तो सारा अली खान कहती हैं कि वो बहुत छोटी बच्ची थी जिस वक्त उन्होंने अपने वालिद की फ़िल्म देखी थी जिसका नाम था ओमकारा। ओमकारा के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि बड़े अजीब किस्म के डायलॉग्स थे और गालियों वाली अब्यूज़िव लैंग्वेज थी। तो वो कहती हैं कि जब मैंने वो फ़िल्म देखी तो उसका मुझ पर इतना बुरा असर हुआ, क्योंकि एक तो इस चीज़ का असर था कि बाप ने माँ को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। दूसरा इस चीज़ का असर था कि बाप जो है वो इतने गंदे डायलॉग्स बोल रहा है। तो वो कहती है कि मेरे ऊपर जो असर हुआ बचपन में वो बहुत ज़्यादा हुआ और मुझे लगा कि मेरा बाप जो है वो इस दुनिया का सबसे गंदा तरीन आदमी है जो गंदी गंदी गालियाँ देता है। दूसरी तरफ अगर बात करें ऐसे बच्चों की जो ब्रोकन फैमिलीज से होते हैं, तो डेफिनेटली उनको सहारा चाहिए होता है माँ बाप में से किसी एक का। और क्योंकि माँ बाप अलहदा हो चुके होते हैं तो फिर या तो माँ ने आपके बच्चों की यानी सपोर्ट करनी होती है और साथ में उनकी जहनी जो नशोनुमा है उसको देखना होता है, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को उस तरह से नहीं बता सकते, लेकिन अंदर से जो वो फील कर रहे होते हैं वही फीलिंग्स का इजहार किया है। ये बेसिकली एक मैगज़ीन है हार्ट्स बाज़ार।
हार्ट्स बाज़ार जो है उसके लिए इन्होंने इंटरव्यू दिया है सारा अली खान ने। सारा अली खान कहती हैं कि मैंने अपनी वालदा की जब फिल्म देखी, कल युग उसका नाम था, तो उसमें मेरी वालदा ने जो कुछ इंटीमेट किस्म के सीन्स रिकॉर्ड करवाए थे, उनको देखने के बाद मुझे लगा कि मेरी माँ इस दुनिया की सबसे गंदी औरत है। और ख़ास तौर पे मैं ये समझती थी कि मेरी वालदा का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो गलत तरीके से है। और साथ ही साथ वो मज़ीद इसमें इजाफा करते हुए ये भी कहती हैं कि मैं ये समझती थी कि मेरी वालदा जो है वो फहश फिल्मों की वेबसाइट चलाती हैं, क्योंकि जब मैंने अपनी वालदा को इस तरह की चीज़ें करते हुए देखा था तो मेरे ऊपर बहुत बुरा असर हुआ था। फिर मज़ीद अपने बचपन की गिरें खोलते हुए सारा अली खान ने ये भी बताया कि मैं फिर बहुत बहुत दिन तक उदास रहती थी, खामोश रहती थी और किसी भी बात का किसी को भी जवाब नहीं देती थी, और मेरी इस उदासी के पीछे क्या वजह थी ये कोई नहीं जानता था। मज़ीद सारा अली खान ये भी कहती हैं कि पूरा बचपन उनका इसी तकलीफ़ और इसी परेशानी और इसी उदासी में गुजरा कि उनकी वालदा और उनके वालिद कितने गंदे लोग हैं। वो कहती हैं कि उस वक्त मेरी हैरानी की कोई हद नहीं रही जब मैंने ये देखा कि मेरी जो वालदा हैं और जो मेरे वालिद हैं उनको इन्हीं फ़िल्मों की वजह से, जिनका मेरी ज़िंदगी पे इतना बुरा असर हुआ, इन फ़िल्मों की वजह से उनको अवार्ड से नवाजा गया। तो वो कहती है कि मैं हैरान हो गई और मैं ये देखने लग गई कि मतलब मेरे वालिद को गालियाँ निकालने पर और गंदे और फौहश डायलॉग्स बोलने पर और गंदे कैरेक्टर्स परफॉर्म करने पर अवार्ड मिला है, ये क्या चक्कर है। और इस तरह वो कहती हैं कि इसी तकलीफ़ को, इसी परेशानी को, इसी उदासी को लेकर मैं बड़ी हुई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सारा अली खान ने अपनी वालदा और अपने वालिद की इन हरकत के बाद ज़िंदगी में कोई सबक सीखा? क्या उन्होंने ये कहा कि ठीक है मेरे वालिद और मेरे वालदा अपनी ज़िंदगी में ये काम करते रहे हैं तो मैं नहीं करूँगी, या अगर मैं करूँगी तो मैं अपने लिए कोई रूल्स बनाऊँगी और उन रूल्स के अकॉर्डिंगली मैं चलूँगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बल्कि सारा अली खान ने अपनी वालदा और अपने वालिद से भी 4 कदम और आगे बढ़कर इस तरह के काम किए। आप लोग जानते हैं कि आए रोज़ किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहती हैं। सुशांत सिंह के साथ इनका अफेयर रहा और सुशांत सिंह के केस में ये तलब भी रहीं, क्योंकि ये उनके साथ, सुशांत सिंह के साथ जाकर अकेले में वहाँ फार्म हाउसेस पे वक्त गुजारती रहीं। तो क्या सारा अली खान ने उस वक्त सोचा कि अगर मैं बचपन में ये चीज़ बुरी समझती थी तो अब लिव इन रिलेशनशिप को मैं कैसे जस्टिफाई कर सकती हूँ? क्या सारा अली खान ने ये सोचा कि पिछले दिनों में उनकी जो एक वीडियो और तस्वीर वायरल हुई अपने भाई के साथ, जिसमें वो बिकनी पहनकर अपने भाई के साथ खड़ी थी और लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की, क्या उन्होंने ये सोचा कि बचपन में ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी तो अपने लिए भी मैं ये चीज़ें पसंद ना करूँ? लेकिन खुद के लिए हर चीज़ जायज़ और दूसरों के लिए हर चीज़ में आपको बुराई नज़र आती है। तो जनाब ये सब कुछ चल रहा है सारा अली खान के दिमाग में, लेकिन साथ ही साथ लोग अपनी कॉल और फेल में तजाद रखते हैं। तो जनाब ये थी आज की दोनों खबरें। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इन दोनों खबरों के बारे में आपका क्या ख्याल है, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।